चलो जी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहादुर, कौन सा चैप्टर है? बहादुर। इसका राइटर जो है अमरकांत है, अमरकांत, अमरकांत है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं, अमरकांत साहब के बारे में। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया एक और का ना बलिया में हुआ था जी, किसका? गुनाकर मूले का? नहीं रे, गुनाकर मूले के पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, इनका जन्म जो हुआ था जुलाई 1925 में हुआ था। जुलाई 1925 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1925 में हुआ था। और स्थान है नागरा, स्थान है नागरा। ये गांव का नाम होगा जी नागरा, जो यहाँ कहाँ पड़ता है? बलिया जिला उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की, यानी हाई स्कूल की पढ़ाई जो हुआ था इसका, हाई स्कूल कहाँ से किया था? ये बलिया से। हाँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से किया था। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ किया जाके? इंटरमीडिएट गोरखपुर में जाके, गोरखपुर और इलाहाबाद दोनों उत्तर प्रदेश में है। 1935 में किसका जन्म हुआ था? गुनाकर मूले का। ऐसे 10 साल पहले, यानी 10 साल बड़ा है बाबू साहब, अमरकांत साहब 10 साल बड़ा है गुनाकर मूले से। इलाहाबाद 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गया। ओहो, देखो बहुत बढ़िया इंसान है जी। ये जो है इंटरे में पढ़ता था, तब ये जो है एक आंदोलन हुआ था 1942 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था। उसमें क्या किया? भाग लिया। भाग लेने की वजह से इसका पढ़ाई छूट गया, यानी कि पूरा इंटरमीडिएट नहीं कंप्लीट कर पाया था, आधे अधूरे इंटरमीडिएट रहा था। आंदोलन में भाग ले लिया और उसके बाद जो है क्या हो गया? पढ़ाई इसका छूट गया। बात मत कर, रिकॉर्डिंग हो रहा है सब। ईयरफोन लगाएगा ना तब सुनाई पड़ता है सबका बात। हाँ, वो रूपा ना, ये उसका ढेर आवाज आता है, वो ढेर जोर जोर से बोलती है। रूपा तो दिन का बात आएगी। 1942 के आंदोलन में 1942 के आंदोलन से क्या हो गया? इंटरमीडिएट अधूरा रह गया, इंटरमीडिएट अधूरा रह गया, ठीक है। उसके बाद 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। सोचो, इंटरमीडिएट ही छोड़ दिया। जैसे हमें क्या किए थे, पटना गए, ग्रेजुएशन छोड़ दिए, घूम फिर के आए, फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट किए। तो ये महानुभाव क्या किया? किसी काम में बिजी पड़ गया, पढ़ाई छोड़ दिया। क्या हुआ? हाँ, पटना गए, 1.5 साल वहाँ रहे, उसके बाद लॉकडाउन में फंस गए तो घर आए, तब फिर स्टार्ट हो गया। हाँ, लॉकडाउन में पटना में फंस गए थे, तब पैदल आए थे। 1942 के आंदोलन की वजह से क्या हो गया? इसकी पढ़ाई छूट गई थी। फिर इन्होंने स्टार्ट किया, इंटर किया, ये कंप्लीट कब किया? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कहाँ से किया जी? सतीश चंद्र कॉलेज इंटर कंप्लीट किया। कहाँ से? सतीश चंद्र 'सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया, ठीक है। उसके बाद 1947 में इन्होंने बीए किया। 1947 में अपना भारत कब आज़ाद हुआ है? भारत कब आज़ाद हुआ है जी? 1947 में। हाँ, भारत आज़ाद हुआ, ये जो है इंटर से आज़ाद हुआ। अपना देश भारत आज़ाद हुआ, ये इंटर से आज़ाद हो गया। यानी कि 1947 ईस्वी में इन्होंने बीए किया। 1947 ईस्वी में बीए किया। कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से।
हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, बीए किया। हमें कर रहे हैं भूसिया कॉलेज से। हाँ हाँ। फिर देखो इन्होंने क्या किया, 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी किया। 1948 ईस्वी में आगरा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ताजमहल कहाँ है जी, ताजमहल आगरा में है। आगरा के दैनिक पत्र, ठीक है, दैनिक पत्र में संपादक मंडल का काम किया था ये। दैनिक पत्र जो है वो क्या है, सैनिक। दैनिक पत्र का क्या नाम है, सैनिक। दैनिक मतलब प्रतिदिन वाला पत्र, दैनिक पत्र की आगरा के दैनिक पत्र होता है कि प्रतिदिन का पत्र छपता होगा, उस पत्र का नाम क्या है, सैनिक है। इसी का क्या करता था संपादक, हाँ दैनिक जागरण है। तो उसी प्रकार उस समय दैनिक पत्र चलता था, तो दैनिक पत्र जो है और उस पत्र का नाम सैनिक था। और ये इसी का संपादक मंडल में नौकरी करता था, संपादक मंडल का नौकरी किया करता था। संपादक मंडल का क्या हुआ, ठीक है, संपादकीय विभाग में नौकरी किया। ठीक, उसके बाद आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हो गए। नहीं दिखता है, थोड़ा निकट दृष्टि दोष है जी। अब तो लेंस का चश्मा लगाओ, निकट है 3 1 4। हाँ, उसके बाद है आगरा में प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हो गया। क्या हुआ, अभी लिखने बोले हैं। हाँ, दूसरा चैप्टर है। आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हो गया। आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ, इसमें क्या हो गया, ये शामिल हो गया। कौन, यही अमरकांत साहब। अमरकांत साहब क्या हो गया, शामिल हो गया। बाद में फिर दैनिक में जाके गया। बाद में वह दैनिक अमृत पत्रिका, अमृत पत्रिका हो गया। इलाहाबाद में इलाहाबाद जो पढ़ने आता है उसको पढ़ने दो जी। तू लोग काहे के लिए अलग अलग कर रहा है। दैनिक अमृत पत्रिका है। क्या लिख रहा है रे। बाद में वह दैनिक में जाके अमृत पत्रिका, इलाहाबाद में जाके फिर दैनिक भारत, इलाहाबाद में मासिक पत्रिका, कहानी, इलाहाबाद मनोरमा, इलाहाबाद, ये सब के विभाग से संबंध रहा। चैप्टर का नाम बहादुर है। अभी नहीं लिखो रे बबुआ। ये तो सही है जी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में
उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत हुई थी। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था डिप्टी कलेक्ट्री पर। लेखन के लिए चलो इतना पहले देखो, अब ध्यान से सुन। अब इधर बहादुर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? बहादुर को लिखने वाला महान इंसान अमरकांत। बहादुर को लिखने वाला महान इंसान अमरकांत साहब का जन्म कब हुआ? अमरकांत साहब का जन्म कब हुआ? जुलाई 1925। कहाँ हुआ था? नागरा हुआ था। कहाँ पड़ता है? बलिया, उत्तर प्रदेश में। नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश। उसके बाद इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की? हाई स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। गवर्नमेंट मतलब सरकारी होता है जी, सरकारी हाई स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। इसकी इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट गोरखपुर इलाहाबाद से कर रहा था बाबू साहब। 1942 में आंदोलन हुआ था। उसी अधूरा मतलब क्या बोल सकते हैं? आधा। अब मान लो अभी हमको टाइम है 8:30 बजे तक पढ़ाने का, अभी हम घर चल जाए तो आधा अधूरा हम छोड़ दिए। तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई इन्होंने जारी रखा था, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया? 1942 में आंदोलन छिड़ा और 1900 आंदोलन में भाग लिया, तो जिस वजह से क्या हो गया? पढ़ाई इसका छूट गया, आधे रह गया। तो ये जाके कंप्लीट किया कब? 1946 में। कहाँ से किया? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। कहाँ से किया? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। 1947 में उन्होंने बीए किया। कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1947 में कहाँ से बीए किया? इलाहाबाद से किया। 1948 ईस्वी में आगरा का एक दैनिक पत्र है, उस क्या नाम है? सैनिक। उसमें इन्होंने संपादक विभाग में काम किया था। संपादक विभाग मतलब कि छपैया विभाग में। उसके बाद आगे हैं आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ, इन्होंने उसमें भी क्या किया है? काम किया है, शामिल हो गया था। अखिल भारतीय कहानी की प्रतियोगिता था, उसमें इन्होंने डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कृत किया गया था। ये अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में, अखिल भारतीय होता है एक संस्था होता है, हम लोग भी अखिल भारतीय में काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं। तो एक प्रकार का संस्था है, उसमें एग्जाम होता है, पत्रिका सबका दिया जाता है और उस हिसाब से उसका एग्जाम लिया जाता है। तो उसमें भी क्या किया इन्होंने? प्रतियोगिता में क्या किया था? डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कार पाया था। डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कार पाया था। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस चीज़ से पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्ट्री से। उसके बाद लेखन के लिए, यानी लिखने का काम बहुत ज़्यादा करता था, तो लिखने का काम ज़्यादा करता था, साहित्य अकादमी से इसको पुरस्कार मिला। किससे मिला? साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इनके राइटर कौन है? अमरकांत। जन्म कब हुआ था? जुलाई 1900। जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925। कहाँ हुआ था? नागरा जो कहाँ पड़ता है? बलिया में। बलिया कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था? जोर से बोल। नागरा। जन्म बोले तो नागरा क्या बोल रहे हैं सर? जन्म पूछे तब क्या सर? अच्छा, जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925। जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है किस कारण से छूट गया था? 1942 के आंदोलन में भाग लेने की वजह से। 1942 के आंदोलन में भाग लेने की वजह से इंटरमीडिएट की पढ़ाई छूट गया था। पुनः 1946 में उन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। कहाँ से? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। बलिया में जी, बलिया।
बलिया में क्या था, जहाँ जन्म लिया था वहीं पर एक कॉलेज और था। कौन सा कॉलेज था? सतीश चंद्र कॉलेज। सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। अपना इंटरमीडिएट छूटा हुआ आधा अधूरा इंटरमीडिएट कंप्लीट किस कॉलेज से किया था? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। आधा अधूरा इंटरमीडिएट की कंप्लीट कहाँ से किया था? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। सतीश चंद्र कॉलेज बलिया। उसके बाद है 1947 में उन्होंने बीए कंप्लीट किया। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1947 में इन्होंने बीए कंप्लीट किया। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या कंप्लीट किया था इन्होंने? बीए कंप्लीट किया था। कब किया था? 1947 में। कब किया था? 1947 में। जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 में। जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 में। जन्म कब हुआ था? बोलेगा तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। हैं? ये सर के पर लो जाए कहीं आगे हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, इन्होंने क्या प्रारंभिक शिक्षा, इनकी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई क्यों छूट गया था? 1942 के आंदोलन में भाग लेने की वजह से। पुनः इंटरमीडिएट कंप्लीट कहाँ से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किया? 1946 में। आज़ादी के 1 साल पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया। आज़ादी के 1 साल पहले इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया और 47 से ग्रेजुएशन स्टार्ट। बीए कहाँ से स्टार्ट किया? 1947 से। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इंटरमीडिएट किस कॉलेज से? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से पुनः स्टार्ट किया? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। इंटरमीडिएट की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, ठीक है? हाँ क्या? हाँ रे, गांधी जी को देखा है, ये गांधी जी को देखा है। तो डुप्लीकेट छे, ओरिजिनल कहाँ देखला है? बात है। हाँ सही बात, देखे बात छे, देख लिया। चलो 1948 में इन्होंने कहाँ नौकरी किया था? 1947 में आगरा में एक दैनिक पत्र था। जिस प्रकार बांका में दैनिक जागरण का ब्रांच है, तुम्हारा भागलपुर में दैनिक जागरण का ब्रांच है, तो वहाँ पे हाँ हर जगह ब्रांच, हर एक जिला में ब्रांच रहता है। तो उसी प्रकार उस समय 1947 के पहले का बात कर रहा है जी, 48 का। उस समय नए आज़ाद हुआ था देश। उसी समय दैनिक पत्र था। लगता है यही बात में दैनिक जागरण बन गया क्या? हो सकता है। तो दैनिक पत्र में सैनिक नाम का एक होगा पेपर का नाम होगा, जैसे हिंदुस्तान है, नई दुनिया है, प्रभात खबर, इस तरह है ना। हाँ, दैनिक भास्कर है, दुनिया भर का चीज़ है। तो दैनिक पत्र जो है वो सैनिक है। इसी में क्या किया था? संपादकीय विभाग में काम किया था। संपादक मतलब छपैया विभाग में काम किया था। हाँ, फोटो कॉपी करने में। उसके बाद आगरा का प्रगतिशील लेखक संघ। एक संघ मतलब होता है ग्रुपिंग, संघ प्रकार का ग्रुपिंग होता है। तो उस ग्रुपिंग में भी इन्होंने क्या किया था? शामिल हो गया था। कौन सा ग्रुपिंग था? आगरा का प्रगतिशील लेखक संघ। आगरा का प्रगतिशील लेखक संघ, इसमें क्या हो गया था? अमरकांत साहब शामिल हो गया था। अमरकांत साहब किस ग्रुप में शामिल हो गया था? आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ में। ये संघ कई तरह का होगा, बहुत जगह होगा, लेकिन स्पेशली आगरा में ये ज्वाइन किया था। स्पेशली इस संघ में आगरा में ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद आगे है अखिल भारतीय कहानी से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत किया गया था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में डिप्टी कलेक्ट्री से क्या किया था? पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद ये लिखा पढ़ी ढेर किया करता था, क्योंकि कवि है, लेखक है, तो ढेर लिखेगा। तो लिखने की वजह से इसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था। लिखने की वजह, हाँ साहित्य अकादमी से। मान लो कि जैसे हम लेखक हैं या कवि हैं, तो हम अच्छे काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो इसके लिए एक ब्रांच बना हुआ है। हाँ, ब्रांच बना हुआ है। तो जो इस फिल्म जैसे फिल्म सब हिट होता है ना जी, तो फिल्म में अवार्ड मिलता है ना, तो उस फिल्म का अवार्ड रखा गया है। उसी प्रकार जो इस क्षेत्र में काम करता है, लेखन या कवि के क्षेत्र में, तो उसके लिए भी एक संस्था बना हुआ है। वो संस्था उसको प्राइज देता है। तो वही संस्था है, साहित्य अकादमी संस्था एक है, जो भी साहित्य के क्षेत्र में कुछ लिखा पढ़ी काम करता है, बढ़िया काम करता है, उसको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिलता है। जो खेल क्षेत्र में बढ़िया काम करता है, उसको खेल क्षेत्र वाला पुरस्कार मिलता है, अर्जुन पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम अच्छा करता है तो उसको IBFA अवार्ड और कौन अवार्ड मिलता है? फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, IBFA अवार्ड। ये सब अवार्ड फिल्म का अवार्ड है। अब छापी ले, अब याद हो तो पूछबो, छापी के जल्दी से पूछबो, फिर जल्दी मिटाओ, जल्दी लिख, तब तक वीडियो पॉज कर देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? उसके राइटर का नाम? जन्म कब हुआ था?
जुलाई 1925। उसके बाद इनकी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई थी? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई क्यों छूट गया था? 1942 के आंदोलन भागने की वजह से। पुनः 1947 में कंप्लीट किया, 1947 में 46 में कंप्लीट किया, 1946 में बीए इंटर कंप्लीट किया। किस कॉलेज से? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से। उसके बाद है ग्रेजुएशन स्टार्ट कब किया? बीए 1947 में। ग्रेजुएशन स्टार्ट कब किया? 1947 में। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद संपादक विभाग में कहाँ काम करता था? आगरा में। क्या नाम था जी उस विभाग का? दैनिक। जो नाम क्या था? सैनिक नाम था, ठीक है। उसके बाद किस संघ में ज्वाइन किया था आगरा में? 1948। कौन से संघ में ज्वाइन किया था ये? अमरकांत आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ में ज्वाइन किया था। उसके बाद और क्या था? उसको डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कृत किया गया था अखिल भारतीय पुरस्कार में डिप्टी कलेक्टर से पुरस्कृत किया गया था। चलो, और लेखन कार्य में बहुत अच्छा काम किया था, साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार मिला था। इतना था। अब आगे की कथा चालू है, आगे देखते हैं। आज़ादी के बाद देश आज़ाद हो गया 1947 में। आज़ादी के बाद जिसके पास किताब है, किताब भी देखा करो, पता चलेगा ना ये शब्द वास्तव में था किताब में। आज़ादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों एवं जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इसकी बहुत अच्छे से क्या किया है, टिप्पणी किया, इस पर विशेष करके चर्चा किया है। उसके बाद बता रहा है कि अक्सर सपाट नज़र आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय स्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा भी एक खास किस्म का पकड़पन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ला जाती है। वाकई में कहानी बहुत अच्छा है और बिल्कुल सिंपल भाषा में। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। इसके कई सारे कहानी हैं, कई सारा उपन्यास है। लेखक है तो बहुत कुछ लिखेगा। तो लेखन संग्रह और उपन्यास है, जिसमें से कुछ है, दो चार ठोक नाम लिखते हैं। पहला है जिंदगी और जोक। हाँ, इसका कुछ लेखन, इसकी कुछ क्या है, हाँ, ये सब लिखा है। जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक, ठीक है। दूसरा है देश के लोग, देश के लोग, मौत का नगर, मौत का नगर। उसके बाद है मित्र मिलन, क्या, देश के लोग, देश के लोग, ठीक है, देश के लोग। उसके बाद है मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। कुहासा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है। कुहासा इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। हाँ, कुहासा किसकी रचना है? कुहासा किसकी रचना है? ये सब हाँ, रचना अमरकांत। हाँ, कुहासा किसकी रचना है? उसके बाद उनके कहानी संग्रह, ये तो रचना हो गया, कहानी संग्रह भी है, कई सारा कहानी लिखा है, ठीक है। कहानी संग्रह में क्या क्या है? सूखा पत्ता, सूखा पत्ता है। उसके बाद है आकाश पक्षी, आकाश पक्षी, आकाश पक्षी। उसके बाद है काले उजले दिन, बड़ा अच्छा अच्छा नाम है जी, काले उजले दिन, काले उजले दिन। किरण नहीं आई कर, बहुत नगड़ी है ना। काले उजले दिन। और क्या कहना आया? वो छोटकी नंदनी और थी ना जी, क्या?
काले उजले दिन, काले उजले दिन है। उसके बाद है सुख जीवी, सुख जीवी, बीच की दीवार, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ग्राम सेविका। अरे इसको गिरा पड़ता को फोन कर रहे सूर्या, फोन जल्दी लाइट दे ना तो टंगा के मारी तू। हैं? हाँ डेट ऑफ चलो चंद्रमा था, ठीक। ग्राम सेविका। उसके बाद ये सब उपन्यास था, ठीक है। इसका एक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है उपन्यास। क्या है? वानर सेना। वानर सेना इसका फेमस उपन्यास है। वानर सेना क्या है? फेमस उपन्यास है। हाँ फेमस मतलब प्रसिद्ध होता है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। अब बता रहा है अमरकांत साहब कि इस कहानी में क्या क्या है। तो इस कहानी में बताया गया है अल्लाह, रुका ना जी 2 मिनट रुकना ना, 2 मिनट में छोड़ देंगे। हो गया, ख़त्म हो गया। बोल रहा है कि अमरकांत साहब बोल रहा है कि कहानी में क्या क्या है। तो निम्न वर्ग का एक लड़का है, उसके बारे में क्या किया है, बहादुर नाम, उस लड़के का नाम बहादुर है। उसी की कहानी पर टिप्पणी किया गया, जो कहाँ का रहने वाला है, नेपाली गवई गोरखे की, नेपाल का रहने वाला है। यानी नेपाल और बिहार का बॉर्डर है, वहीं का रहने वाला है, ठीक है। हाँ ना रे, बहादुर अमरकांत तो बलिया का रहने वाला है। कहाँ थे? नेपाल का या बहादुर रहने वाला है। बहादुर परिवार का नौकरी पेशा मुखिया सब क्या है। बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई सवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। मिला जुला के उसी के बारे में टिप्पणी करेगा कल, ठीक। इसका मरण दिन नहीं दिया जी, मृत्यु जी अभी जिंदे होगा, अभी 50 20 70 साल अभी जिंदे होगा, बड़ू साला अभी जिंदा होगा। हाँ ये लिख लो, आज सर्च करबे, देखिए जिंदा आज मर लो जी। इनका महत्वपूर्ण रचना है जिंदगी और जोक, जोक फॉर जिंदगी, जोक फॉर जोक, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, जो के पेट में जो रहता है, पेट में रहता है ना जोक जी, वही वाला जोक होगा। हाँ जिंदगी में जोक होता है, बड़ी बैसिया जोक। उसके बाद है मित्र मिलन, उसके बाद है मित्र मिलन, उसके बाद है कुहासा क्वेश्चन आ चुका। कहानी संग्रह में कुछ है, सूखा पत्ता। हाँ हमारा शरीर में ढेरी नमक छुले लिया हमरा से, ये वाला इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो पर पॉज कर देते हैं, ये सबको बोल देते हैं, इस सबको थोड़ा डायलॉग देते हैं। देख भाई लोग, चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन होगा, 2-4 फाइट मारो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। हाँ साइड हट के देखो इधर से। अब बाकी ऊपर से, अरे रुकिए ना, बोल दें मर्द, ऊपर से 2-3 घंटा लटकेगा, सबसे ऊपर वाला घंटा ढंढना। अब बाकी तो वीडियो शेयर करो, जहाँ मन होगा शेयर करो। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।